हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर, वो भी न्यू कपड़े पहन के। चैप्टर नंबर 4 क्या है सर? चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मेरे साथ फिर से रिपीट करो सर, चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग इस चैप्टर में 4.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। इट मीन्स एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी बेसिक्स टर्म यूज हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सारे बेसिक्स टर्म को इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉल्व करेंगे, ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ईजी वे में सॉल्व हो। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट को समझते हैं। तो जब भी मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ या कोई भी चैप्टर के स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे से बच्चे पूछते हैं कि ये चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्यों रखा गया। मीन्स जो चैप्टर का नाम है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको सबसे पहले बताओ। तो मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम को समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम को समझेंगे कि ये चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्यों रखा गया। हाँ सर, इससे पहले ये समझिए आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट टर्म आया वो समझिए। इस मतलब नेम में, इस नेम में इंपॉर्टेंट टर्म आया है वेरिएबल्स। क्या आया? वेरिएबल्स। उसके बाद एक टर्म आया इक्वेशंस, उसके बाद टर्म आया है लीनियर। तो हम लोग इस तीनों टर्म को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे टू वेरिएबल। जब इस तीनों टर्म को समझ लेंगे और फिर टू वेरिएबल्स को समझेंगे, तो हम लोग को चैप्टर का नाम समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि यह चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? तो सर वेरिएबल को समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा लाइन राइट किया हूँ, लिखा हूँ ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मीन जितने भी आपके अल्फ़ाबेट दिखाई देते हैं। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है सर? जो आपको ए से लेकर जेड तक ये 26 लेटर होते हैं, इन सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं ना सर। 26 हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं। तो वो सारा अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे तो आप उसे बोलिए कि वो वेरिएबल है। ये एक सिंपल सा वर्ड है, पहचाना कैसे जाता है? जैसे आपके यहाँ पे दिखाई देगा ABC अप टू XYZ, इनमें से कोई भी आपको दिखाई दे तो आप बोलिएगा उसे क्या है? वेरिएबल है। ये वेरिएबल को समझाने का सिंपल सा मेथड है। पर हम लोग क्या बोलेंगे वेरिएबल किसे कहते हैं? तो इसका बेस्ट डिफिनेशन होता है वेरिएबल इट्स वैल्यू आर चेंजेस। वैसे वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा और हमेशा चेंज करता है। अब वैल्यू हमेशा कैसे चेंज करता है सर, उसे समझाइए ना। हाँ, मैं उसे समझाता हूँ कि चेंज वैल्यू कैसे करता है। मीन्स ये समझिए सर कि वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहता है। अब कैसे चेंज करता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। बस आपको ये याद रखना है कि वेरिएबल को हम लोग अल्फ़ाबेट जो आपको दिखाई देगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसमें से कोई भी आपको दिखाई दे तो उसे आप वेरिएबल बोलिएगा। पर हम लोग वेरिएबल को बताएंगे किसी को कैसे, तो ये बोलेंगे इट्स वैल्यू आर चेंजेस। मीन्स वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं होता है। तो कैसे चेंज करता है वो मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। सर यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिया है। फर्स्ट, x + 4 = 5। चलिए इस सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सर यहाँ पे x है, ये प्लस इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 - 4, तो x = 1 आया। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा ना सर। अब इस इक्वेशंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 3x + 6 = 0 है। अब ये +6 है, वो साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3x = -6 हुआ। अब 3x के साथ मल्टीपल है, ये मल्टीप्लाई में है। अब इक्वल टू का वो साइड जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा, तो x = -6/3। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x -2 आया सर। यहाँ पे दो वैल्यू x का आया सर, एक बार x का वैल्यू 1 आया, एक बार x का वैल्यू -2 आया। तो क्या x का वैल्यू हमेशा फिक्स है? क्या हमेशा एक ही जैसा वैल्यू आता है? नहीं, अलग अलग इक्वेशन के आधार पे अलग अलग x का वैल्यू आया। मीन्स
x का वैल्यू, यही x आपका वेरिएबल है, मीन्स इस वेरिएबल का वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता है, हमेशा हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे, इस x को वेरिएबल। और चेंज कैसे करते हैं उसका मैंने एग्जांपल बताया। अब हम लोग समझेंगे सर टू वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने राइट करा है सर टू वेरिएबल। क्या टू वेरिएबल? सबसे पहले टू वेरिएबल को समझने से पहले वेरिएबल क्या होता है उसे समझिए। आपको मैंने बताया जो भी आपको अल्फाबेट दिखेगा वो वेरिएबल है और इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। पर टू वेरिएबल मीन्स अल्फाबेट में से सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल यहाँ पे यूज होंगे। पर आपके इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में दो ही वेरिएबल यूज होंगे और वो वेरिएबल फर्स्ट है x और दूसरा y, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ था टू वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि आपके इस चैप्टर में दो वेरिएबल यूज होंगे। कौन कौन सा? एक x और दूसरा y, इसे आप याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे राइट करें टू वेरिएबल्स। अब हम लोग सीखेंगे सर कि लीनियर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लीनियर राइट करा है सर कि लीनियर क्या होता है समझिएगा पहले। तो लीनियर हम लोग यहाँ पे क्या राइट करे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है मैंने बता दिया है सर, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है ये समझिएगा, हाईएस्ट डिग्री इज वन। हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, वन होगा, इज कॉल्ड लीनियर। अब मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट करा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे बताओ सर वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पे वेरिएबल तो ये है, बस आपको वेरिएबल पे ध्यान देना है। और डिग्री क्या होता है सर, मीन्स इसके ऊपर में जो होता है अब यहाँ पे पावर के फॉर्म में, उसे ये डिग्री कहते हैं। पर बताइए इसमें से वेरिएबल कौन है, x, और उसका हाईएस्ट डिग्री, सबसे मैक्सिमम डिग्री इस वेरिएबल का 1 होना चाहिए। तो देखिए वेरिएबल मैक्सिमम डिग्री 1 है ना, तो यही मैक्सिमम डिग्री 1 होगा तो उसे लीनियर कहेंगे। एक और एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा बताओ यहाँ पे इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। अच्छा बताओ इसमें कितना डिग्री है, देखो इसमें तो 1 कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। तो इस वेरिएबल में ही आपको देखना है सर, नाम बोल रहा है वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, 1 होगा। जिस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री 1 होगा उससे लीनियर कहते हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस वेरिएबल का, वेरिएबल तो आपका x है, इस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री क्या है सर, 2 है। तो क्या ये 2 आपका लीनियर होता है, नहीं होता है, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है ना सर। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है ना सर। पर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो लीनियर होने का कंडीशन क्या है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का 1 होना चाहिए, तो ही उसे लीनियर कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशन को समझाने के लिए उससे पहले मैं आपको कुछ दूसरे बातें को बतलाता हूँ। जैसे कि यहाँ मैं कुछ राइट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, अभी मैं इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस 4, ठीक है, तो ये क्या है सर, ये आपका इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड भी दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है और ना ही राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जिसमें LHS और RHS नहीं होता उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं सर, एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे मैं अब राइट कर रहा हूँ इसी एक्सप्रेशन में, मीन्स x प्लस 4 आपका एक्सप्रेशन है जिसमें LHS RHS नहीं होता है, इसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन दे दे, है ना सर। तो देखिए यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक LHS और दूसरा RHS। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन राइट हैंड साइड। ये इक्वल टू का साइन, इससे इक्वल टू का साइन ये LHS और RHS में डिवाइड कर दिया, मीन जिसमें LHS और RHS हो उसे क्या कहते हैं सर, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है सर, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में LHS RHS नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में होते हैं। तो ये आपका क्या है, इक्वेशन है ना सर, इक्वेशन है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग एक छोटी सी बात ये भी सीख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है सर। तो कांस्टेंट उसे कहते हैं, मीन्स आपको कभी भी आपको न्यूमेरिक टर्म दिखाई दे, कभी भी आपको नंबर के टर्म दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, नंबर दिखाई दे, किसी इक्वेशन में अगर नंबर दिखाई दे तो उस नंबर को आप क्या बोलिएगा, कांस्टेंट है ना। पहचानने का तरीका मैं बतला रहा हूँ सर, जो भी आपको नंबर के फॉर्म में दिखाई देगा उसे हम लोग बोलेंगे
कांस्टेंट। पर कांस्टेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको बतलाता हूं। तो वही हमने राइट करा है सर, न्यूमेरिक नंबर आर कॉल्ड कांस्टेंट। जो नंबर के टर्म में आपको दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट। पर हम लोग इसको बेस्ट बोलेंगे ये कि इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, मीन्स कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, फिक्स होता है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में 4 आपका एक कांस्टेंट है। क्यों? ये हर कंडीशन में 4 है तो 4 ही रहेगा, ये 4 अपना अस्तित्व को चेंज नहीं कर सकता है। 5 है तो 5 ही रहेगा, मीन्स नंबर वाले टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट। तो 4, 5 माइनस प्लस किसी में भी हो वो सारा कांस्टेंट होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक लाइन में हम लोग इसे कैसे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एक लाइन में चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या बताया सर, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1, मीन्स वेरिएबल ये होते हैं, देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अल्फाबेट होगा उसे वेरिएबल कहते हैं। तो ये एक्स वाई ये क्या आपका वेरिएबल है। 2 वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपका 2 ही वेरिएबल यूज होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। और इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एलएचएस और आरएचएस हो उसे क्या कहते हैं, इक्वेशन। और लीनियर किसे कहते हैं, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1, मीन्स वेरिएबल का जिसका हाईएस्ट जिस वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे लीनियर कहते हैं। मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल हो गए और इक्वेशंस होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा, मीन्स एलएचएस आरएचएस होंगे। और जो यहाँ पे वेरिएबल 2 वेरिएबल ही यूज होंगे, 3 वेरिएबल का सोचना भी नहीं है, 1 वेरिएबल का सोचना भी नहीं है, 2 वेरिएबल यूज होंगे। और उन दोनों वेरिएबल में आपका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 1 होगा, उसे ही कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप मैंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई होगी, बस मन लगा के देखना, आगे की बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 2x + y = 9। चलो चेक करते, क्या करते, चेक करते हैं कि ये आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में होने के लिए कंडीशन है 2 वेरिएबल्स, मीन 2 वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे x और y ये दोनों यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का यूज हुआ है सर, x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। उसके बाद ये 2 वेरिएबल मिल चुका, इक्वेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, मीन्स इक्वेशन है। और उसके बाद लीनियर होना चाहिए वेरिएबल। देखिए इस वेरिएबल के पावर 1 है, इस वेरिएबल के पावर 1 है, इट मीन्स ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पर ये क्या है 2, ये 2 आपका कांस्टेंट है ना, ये 9 आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 तो सर आपका कांस्टेंट है, पर एक्चुअली में जब भी आपको वेरिएबल के साथ मल्टीपल में दिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 2। तो देखिए ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, चेक कर लो आप भी। एक और एग्जाम्पल है सर, इसको भी चेक करो कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है सर, एक x है और एक x है दूसरा y है। यहाँ पे 2 वेरिएबल तो मिल चुके हैं, 2 वेरिएबल मिल चुके हैं। उसके बाद देखिए सर इक्वेशन होना चाहिए। हाँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो वो आपका इक्वेशन होना चाहिए। पर लीनियर मतलब आपका वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे ये वेरिएबल है हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है कि सर 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री 1 है, पर एक में दोनों में 1 होना चाहिए, एक में 2 हो एक में 1 हो, वैसे नहीं चलेगा, दोनों में 1 होना चाहिए तो ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। पर यहाँ पे तो नहीं है, ये इसमें 2 वेरिएबल तो है, ये इक्वेशन भी है, पर 1 वेरिएबल मीन्स इसका हाईएस्ट डिग्री 1 नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। और 3 क्या है सर, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x आपको समझ में आ चुका होगा सर ये दोनों बात। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सर आपको क्या समझ में आया? अगर नहीं आया चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है 5x - 2y = 6।
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसे चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये दो वेरिएबल वाले हैं, तो हाँ ये दो वेरिएबल वाले हैं, x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। अब बताइए क्या ये इक्वेशन है, हाँ यहाँ से यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वेशन भी है। अब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और ये क्या है सर, कॉफिशिएंट है। क्या है सर, कॉफिशिएंट है। आई होप समझ में आया होगा। 2 भी क्या है, कॉफिशिएंट है। और 6 क्या है सर, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है सर, तो आइए लास्ट हम लोग एक छोटा सा बात को समझ लेते हैं। तो सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या मैं ये आपको समझा पाया? क्या आप ये पहचान पाएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते होता है, क्या है? हाँ, आप समझा पाएंगे। क्या मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग को जानना है इससे लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल जो होते हैं तो उसका जनरल फॉर्म वो किस रूप में दिखेगा, उसको वो किस रूप में आपको दिखाई देगा, वो दिखेगा किस तरीके से, उसका फॉर्म किस तरह से होता है, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, मैंने पूछा आपसे कि देखा है कहीं, चलिए समझिए सर यहाँ पे। हाँ, ये दिखाई दे रहा है सर किस फॉर्म में है। देखिए सर यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक x और y, टू वेरिएबल है। और यहाँ पे टू वेरिएबल के साथ वेरिएबल का जो यहाँ पे डिग्री है ये 1 है, डिग्री 1 है। और यहाँ पे ये इक्वेशन भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी है। और a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c यहाँ पे कांस्टेंट होगा। a b c के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर होगा, है ना सर। यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a b और c के प्लेस में रियल नंबर होगा। मीन्स रियल नंबर कोई भी आपका रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। पर रैशनल और इरैशनल नंबर होंगे, कोई भी नंबर माइनस प्लस में हो सकते हैं a b c के प्लेस पे। और x और y क्या है सर, यहाँ पे मैंने राइट करा x एंड y आर वेरिएबल। x और y आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है वो भी मैंने बताया है। a और b, ये इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको समझना है। बहुत किसी को ये समझा नहीं पाता है और इससे समझ में भी नहीं आता बहुत लोग को। a और b बोथ डज नॉट जीरो मीन्स a और b दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे मैं a के प्लेस में 0 राइट करूँ और x तो वैसे ही है, प्लस b के प्लेस में 0 राइट करूँ और y तो वैसे ही है, प्लस c इज इक्वल टू 0। और 0 को किसी टर्म से मल्टीपल करते हैं 0 को किसी से मल्टीपल करते हैं 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बताइए सर क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रहा? नहीं रहा, क्योंकि a और b अगर 0 हो जाएगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में नहीं होगा। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होने के लिए a और b दोनों को यहाँ पे दोनों आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये होता है। यही मुझे समझाना था कि ax प्लस by प्लस c ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये आपका देखिए ax प्लस by, यहाँ पे c आपका ये साइड में है, तो देखिए यहाँ पे इसको इस प्रकार राइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 6y, ये यहाँ पे प्लस में ये साइड आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये देखिए ax के फॉर्म में है, by 6y प्लस c, यहाँ पे प्लस माइनस से टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए सर इसी को मैंने लिखा है 2x प्लस 6y, सेम है, प्लस माइनस माइनस ही होता है 7। देखिए ax प्लस by प्लस c
के फॉर्म में है। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो आपका जनरल इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म होता है, तो इसमें से आपको ये बतलाना है कि ए क्या है। तो ए आपका यहाँ पे 2 है, देखो, और फिर मैं पूछो बी क्या है, तो बी यहाँ पे 6 है, देखो यहाँ पे ये 6 है। अब मैं पूछो सी क्या है, तो सी बताओगे ये है, तो सी इज इक्वल टू -7। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। तो अब मैं आपको एक्सरसाइज में मिलता हूँ, मीन्स एक्सरसाइज में 4.1 के एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, उसका क्या यूज़ होगा वो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप मेरे से मिल नहीं सकते तो मेरे वीडियो के ज़रिए आप मुझसे मिल लो। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। और हाँ, हमेशा पढ़ाई के प्रति एक्टिव रहना, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।